में ईवीएम की जब शुरुआत हुई तब ईवीएम को कोई नहीं जानता था और उस वक्त चुनाव होते थे बैलेट पेपर से। धीरे धीरे समय बदला और सहूलियत के हिसाब से हम ईवीएम की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि देश में चुनाव शुरू हो चुके हैं और आज हो रहे हैं दूसरे चरण के मतदान के बीच हमें अचानक से ईवीएम की याद कैसे आ गई। तो आपको बता दें कि काफी समय की उथल पुथल और चर्चा को विराम लगाते हुए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक अहम फैसला लिया है। भारत चुनाव प्रणाली में ईवीएम अहम है, लेकिन समय समय पर इसको सवालों के घेरे में लाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि ईवीएम से डाले गए वोट को 100% मिलान वीवीपैट से कराने की मांग की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए आज शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रत्याशियों के खर्च पर वोटों का वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने की स्थिति में प्रत्याशियों का पैसा लौटाना होगा। गौरतलब है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ से ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिकाओं पे ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आंख मूंद कर एक नई बनाई व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं और ऐसा करना किसी सिस्टम पर लोगों को शक करा सकता है। इसकी पॉजिटिव आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन सवालों के घेरे में खड़े करना गलत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने वोट वेरिफिकेशन को लेकर भी अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में इसका खर्च उसी से वसूला जाएगा, लेकिन अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ पाई गई तो संबंधित प्रत्याशी का पैसा वापस होना चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिंबल लोडिंग यूनिट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे सील कर दिया जाए और एसएलयू को वोटिंग के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो ट्रोलर प्रोग्राम की जांच करने का ऑप्शन होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के 7 दिन के अंदर किया जा सकेगा, जो दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं। इस फैसले के सामने आने के बाद जहां एक तरफ भाजपा फैसले का स्वागत करते नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसका सपोर्ट नहीं किया है। इतना ही नहीं, आज हो रही अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मतपेटियां लूटने वालों को झटका लग गया है। आपकी बैलेट वीवीपैट से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें रफ्तार के साथ।